मैं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देखें इनफॉर्मल कोडिंग। आज हमने डिस्कस करना है सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम किसी सर्टेन कंडीशन पे किसी कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं या हम उसके एग्जीक्यूशन को रोकना चाहते हैं तो हम वो किस तरह करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास किसी मुल्क के इलेक्शंस हैं या किसी कौंसिल के इलेक्शंस हैं तो इट इज़ मैंडेटरी दैट आपकी एज 18 या 18 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 या 18 से लेस है तो आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। किसी रीजन पे इधर हमने एज का पैरामीटर लिया और उस पर डिसाइड किया कि आइदर यू कैन वोट और नॉट। तो आज हम वो डिस्कस करना है कि प्रोग्रामिंग के अंदर, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर हम किस तरह से सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज करते होते हैं। तो हमने सबसे पहले HTML का इंडेक्स लिया, index.html। यहाँ पे स्क्रिप्ट को हमने साथ अटैच किया। अब हम आ जाते हैं script.js के अंदर। इसमें हम तीन चीज़ आज डिस्कस करेंगे। एक हम इफ़ क्या होता है, देन हमारे पास एल्स इफ़ क्या है, उसके बाद हमारे पास एल्स क्या है, और देन हम देखेंगे हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर क्या है। तो सबसे पहले हम आ जाए इफ़ का। हमारे पास बेसिकली ये सिंटैक्स है। ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पे बेसिकली हम वो लिखते होते हैं कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो जो ये ब्लॉक है, जो मैं लिख रहा हूँ दिस कोड, ये जो दिस कोड मैंने लिखा है ये सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पे कंडीशन है वो करंट सिनेरियो में फॉल्स हो गई तो ये इफ वाला हमारे पास रह जाएगा, ये कभी एग्जीक्यूट हमारे पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ लेट एज, बल्कि मैं यूजर से लेता हूँ, लेट एज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, देन हम अंदर लिख देते हैं एंटर योर एज। ठीक है, इसको हमने एज के वेरिएबल में स्टोर किया। अब हम नीचे इफ की कंडीशन लिखेंगे कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे console.log, हम प्रिंट करवाएंगे कंसोल स्क्रीन के ऊपर यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट, योर वोट। अब हम इसको जाके वहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास आ गया। ये सबसे पहले हमसे एज पूछा, अगर हम लिखें 45 यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट। अगर हम लिखें 18 यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट। अगर हम यहाँ पे लिखें 17 तो ये लाइन आपने देखा एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हमारे पास ये इफ है, किसी कंडीशन पे ये हमारे पास चेक करता है कि हम किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हमारा कोड है या हमारा कोड नहीं है। अब देन हम आ जाते हैं एल्स। एल्स की क्या ज़रूरत है, देखिए इस करंट कंडीशन में ये जो हमने वेरिएबल बनाया है, ये जो हमने कंडीशन बनाई है, ये ट्रू हो गई तो हमारे पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन केस अगर ये फॉल्स हो जाए देन हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास आ जाता है एल्स या एल्स इफ। जो एल्स है ना उसका बेसिकली ये सिंटैक्स है, सिर्फ उसका कंडीशन वाला ब्लॉक स्किप हो जाता है। एल्स का यूं होता है, ये इफ के साथ कम्प्लीमेंट्री आता है। इफ अकेला स्टैंड आउट कर सकता है लेकिन एल्स अकेला स्टैंड आउट नहीं कर सकता, इसे इफ के साथ या एल्स इफ के साथ आना चाहिए। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है देन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, यू कैन कास्ट योर वोट। इफ अगर ये नहीं है तो देन एल्स एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CLG, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट योर वोट। इस तरह अगर हमारा कोई यूज़र 18 या 18 से ग्रेटर है तो उसको पता लग जाएगा कि वो क्या उसका एलिजिबिलिटी है इस वक्त। अगर वो नहीं है तो उसे पता लग जाएगा। हम अगेन वहाँ पे जाते हैं, फिर एज पूछे, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखते हैं 55 यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट। अब हम अगेन यहाँ पे लिखते हैं 14 यू आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट योर वोट, यानी उसने ये भी बता दिया। अच्छा, अब आप एक बात सोचें, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कोई शख्स 30 साल से 60 साल का दरमियान है तो वो, अगर कोई शख्स 30 साल से 60 साल के दरमियान का है तो वो मेच्योर एडल्ट है। अगर कोई 18 से 20 के दरमियान है तो उसका मतलब वो भी इमेच्योर एडल्ट है। लेकिन अगर कोई 18 से लेस है तो दैट मीन्स कि वो हमारे पास चाइल्ड है। ये मैंने एक वैसे एग्जांपल दिया, मैं आप इस सब को कमेंट आउट कर देता हूँ। एक यहाँ पे मैं पैरामीटर लिखता हूँ एज, अगर हमारे पास आ जाती है एज आ जाती है हमारे पास 30
और मोर देन हमारे पास जो पर्सन है वो मेच्योर एडल्ट है। अच्छा, अगर हमारे पास एज है 18 से लेके 29 तक, तो वो हमारे पास आ जाता है इमेच्योर एडल्ट। इमेच्योर एडल्ट। अगर हमारे पास एज लेस देन है लेस देन है हमारे पास 18 से, तो देन वो हमारे पास होगा चाइल्ड। अब इस गिवन सिनेरियो को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, यहां पे हमारा यूज होगा एल्स इफ। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ इसको इफ से करें कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, देन आप एग्जीक्यूट करवा दें console.log से कि यू आर नॉट ए चाइल्ड। अब अगर आप एग्जीक्यूट करवाएं यू आर इमेच्योर एडल्ट। इमेच्योर एडल्ट। एल्स के कंडीशन में आप यहाँ पे प्रिंट करवाएं यू आर ए चाइल्ड। अब आप देख सकते हैं हम दो सिनेरियो कवर कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें कि यू आर मेच्योर एडल्ट, तो भी हम एक सिनेरियो इसको यूज कर रहे हैं और एक इसको यूज कर रहे हैं। हम इन तीनों को इकट्ठा नहीं चेक कर सकते, तो दैट मीन्स हमारे पास आता है इफ एल्स। तो वो हम देखेंगे उसका क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि देखें ना, अगर एज या तो ग्रेटर देन 18 है या लेस देन 18 है, तो वो सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहा है, हमने अब दो चेक करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, देन हम लिखेंगे यू आर मेच्योर एडल्ट। जहां पे हमने एल्स लिखा है, हम यहाँ पे एल्स के आगे इफ लगाएंगे तो फिर ये हमसे एक और कंडीशन मांगेगा, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे एज अगर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, देन यू आर ए इमेच्योर एडल्ट, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा एल्स, यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर ए चाइल्ड, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि एज हमने लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो हमारे पास यू आर इमेच्योर एडल्ट शो हो रहा है, लेकिन आपने कहा है एज 30 या मोर हो तो मेच्योर एडल्ट होना चाहिए। अब मैं आपको एक रूल बताता हूँ, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ये हमारे पास एक गिवन हायरार्की है। इसके अंदर सबसे पहले इफ एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये इफ ट्रू है तो फिर डायरेक्टली हमारे पास एल्स एग्जीक्यूट होगा, एल्स भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये टोटल टर्मिनेट हो जाएगी कंडीशन। अगर इफ हमारे पास फॉल्स हो गया, देन हमारे पास एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स हमें एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कि हमारे पास सबसे पहले इफ एग्जीक्यूट होता है, फिर हमारे पास एल्स इफ एग्जीक्यूट होता है, देन हमारे पास एल्स एग्जीक्यूट होता है। अगर हमारे पास पहली कंडीशन देखें एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, अगर ये ट्रू होती है तो वो तो बता देगा मेच्योर एडल्ट है। लेकिन अगर वो हमारे पास मेच्योर एज हमारे पास उसकी 29 है, तो ये पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है। ये अब देन उसके बाद एल्स इफ पे आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर एज 30 है तो इफ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स इफ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की कंडीशन मैच हो रही है। नहीं, सिर्फ हमारे पास एक जो सबसे हाई लेवल पे होगा वो होगा। अगर मैं इसके बाद एक और एल्स इफ लिख दूं, ये फॉर एग्जांपल इधर मैं यहाँ पे एक और एल्स इफ लिख दूं और एक और कंडीशन बना के आर्बिट्रेरी तौर पे एक ब्लॉक और बना दूं, तो पहले ये इफ चेक होगा, अगर फॉल्स है फिर ये एल्स इफ चेक होगा, ये भी फॉल्स है तो ये एल्स इफ चेक होगा, अगर ये भी फॉल्स है तो ये वाला एल्स चेक होगा। समझ आई? तो आप मुझे लगता है कि आप हायरार्की समझ पा रहे हैं। अगर नहीं तो आप दोबारा एक दफ़ा वीडियो रिवाइंड करें, अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो आप कमेंट करें, मैं आपको कोई जवाब दूंगा, ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं, हमने जो प्रॉम्प्ट लिया था हम उस प्रॉम्प्ट को दोबारा से अनकमेंट करते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ। देन हम जाते हैं अपनी साइट पे, वो एज हमसे पूछे, एज हमारे पास 23 है, रीलोड कर रहा हूँ 23, यू आर एन इमेच्योर एडल्ट, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था 30 से लेस है। अगर मैं एज लिखता हूँ 3, यू आर ए चाइल्ड। अगर मैं एज लिखता हूँ 30, यू आर ए मेच्योर एडल्ट। तो आज की हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखा, इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, इफ एल्स इफ क्या। और एक और बात
ये जो एल्स इफ होता है ये इफ के हमेशा बाद आता है, कभी भी एल्स इफ अकेला स्टैंड आउट नहीं कर सकता। ये बात आपने याद रखनी है, सिर्फ इफ अकेला स्टैंड आउट कर सकता है। आज के लिए इतना ही। कोई सवाल आपका है, कोई क्यूरी है, आप पूछना चाहते हैं मुझसे, ज़रूर आप पूछें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।